तो अजय देवगन की फिल्म मैदान फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जहां मैं प्राउडली विदाउट शुगर कोटिंग के बात कह सकता हूं कि मेरे लिए पर्सनली ये अभी तक की 2024 की बेस्ट फिल्म थी। क्योंकि सच बताऊं तो फिल्म का ड्रामा, वर्ल्ड बिल्डिंग, फिल्म की जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं और स्पेशली फिल्म का जो लास्ट 30 मिनट का क्लाइमैक्स है, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि मैं बिना हेजिटेशन के बात कह सकता हूं कि आने वाले 5-10 सालों बाद भी इस फिल्म को बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट ड्रामा फिल्म की तरह याद रखा जाएगा। जहां मैं अगर शॉर्ट में फिल्म का सिनॉप्सिस दूं तो ये फिल्म बेसिकली सैयद अब्दुल रहीम, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच थे, उनकी बायोपिक है, जिन्होंने 1950 से लेकर 1960 तक इंडियन फुटबॉल टीम को कोच किया था और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस और इंटरनल पॉलिटिक्स को झेलने के बाद भी इंडिया को एशिया कप जिताया था। इसी पूरी कहानी को बहुत ही एलैबोरेटिव वे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो एज अ सेट फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, तो बहुत ज्यादा स्कोप तो डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास वैसे भी नहीं था और इसी वजह से फिल्म देखते टाइम आपको थोड़ी बहुत चक दे इंडिया या फिर गोल्ड फिल्म की याद आ सकती है। लेकिन फिल्म का जो नैरेटिव स्टाइल और फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो इतना ज्यादा ग्रिपिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो एक सेकंड भी आपको सीट से मूव करने का मौका नहीं देगा। यानी कहानी रूटीन होने के बावजूद भी, जहां आपको पता है कि फिल्म कहां से शुरू हुई है और फिल्म का एंड कहां पे होना है, उसके बावजूद भी आप ड्रामा में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो। और फिल्म को इतने बड़े स्केल पे बनाया गया है कि मैंने इस फिल्म पर्सनली आईमैक्स स्क्रीन पे देखी, तो जब ड्रामा अनफोल्ड होता है तो वो लिटरली ऐसा लगता है कि वो आपकी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। और स्पेशली क्योंकि फिल्म 1950 से लेकर 1960s में सेट है, तो फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग जो है वो इतनी ज्यादा ऑथेंटिक है कि फिल्म में जो टांगे दिखाए गए हैं, जो ट्रेन दिखाई गई है, जिस तरीके के कपड़े, जिस तरीके की हेयर स्टाइल दिखाई गई है, वो इतनी रियल फील होती है कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप फिल्म देख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप रियलिटी में उसी एरा में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। जहां मैं कहूंगा कि फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है और फिल्म को एक बिल्टअप देता है, जिस वजह से स्टेक्स जो है वो सेकंड हाफ में काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। और ये सोचने की गलती मत करिएगा कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है तो इस फिल्म में बिल्कुल भी थ्रिल नहीं है, क्योंकि इंटरवल के ठीक 5 मिनट पहले इस फिल्म में एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था कि उसने इस पूरी फिल्म को एक अलग ही डायरेक्शन दे दिया। और उसके बाद पोस्ट इंटरवल जो फिल्म शुरू होती है वो इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है कि लिटरली ड्रामा का जो लेवल है वो यहां से सीधे यहां पहुंच जाता है। जहां मैं अगर फिल्म के क्लाइमैक्स की बात करूं तो वो मैं कहूंगा इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसमें इंडिया और कोरिया के बीच का मैच दिखाया गया है और वो इतना ज्यादा नेल बाइटिंग और थ्रिलिंग है कि आपको लिटरली थिएटर में एक स्टेडियम वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स और डायलॉग्स हैं जिन पे तालियां और सीटियां डेफिनेटली बजने वाली हैं। इनफैक्ट फिल्म खत्म होते होते आपको इस तरीके से इन्वॉल्व कर लेती है कि हो सकता है लास्ट सीन में बहुत लोग रो दें। अब क्योंकि स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो मैं बताऊंगा नहीं कि एग्जैक्टली क्लाइमैक्स में क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि थिएटर में जितनी भी ऑडियंस थी उन सभी ने खड़े होकर ताली बजाई। उसके अलावा ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे उन सभी की आंखें नम हो गई थी। जहां मैं फाइनली अगर परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जितनी भी सपोर्टिंग स्टार कास्ट है सभी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। गजराज राव को मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि उनका रोल इस तरीके से लिखा गया है कि ऑडियंस उनसे नफरत करे और उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है कि लास्ट 15 मिनट को छोड़ दिया जाए तो लिटरली पूरी फिल्म में आपको उनसे नफरत होती है। वहीं अगर मैं अजय देवगन की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ अजय देवगन। उन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि ही हैज गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका जो कैरेक्टर लिखा गया है उसमें एक आर्क है, यानी जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है उसमें उनको एक कॉन्फिडेंट कोच का कैरेक्टर प्ले करना था, वहीं जो फिल्म का सेकंड हाफ है उसमें उनको एक हारे हुए और जिंदगी से जूझ रहे इंसान का कैरेक्टर प्ले करना था। और दोनों ही शेड्स में उन्होंने इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है कि डोंट बी सरप्राइज अगर अगले साल उनको नेशनल अवार्ड मिल जाए मैदान फिल्म के लिए। जहां अगर मैं फिल्म के नेगेटिव्स की बात करूं तो फिल्म का जो रन टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का है, जो कि मेरे लिए पर्सनली प्रॉब्लमैटिक नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है इस फिल्म का जो सोर्स मटेरियल है वो इतना ज्यादा डेंस था कि इस फिल्म को एक्चुअली 3 घंटे के रन टाइम की जरूरत थी। बट एट द सेम टाइम मैं ये बात भी एडमिट करूंगा कि बहुत लोग फिल्म एक टाइम पास एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और उनको शायद फिल्म देखते टाइम ऐसा फील हो कि फिल्म 15 से 20 मिनट एडिट की जा सकती थी। जहां मैं सेकंड नेट पिकिंग करूं तो जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में होती हैं, जैसे चक दे इंडिया हो या फिर दंगल हो, इन सारी फिल्मों के जो टाइटल सॉन्ग होते हैं वो ज्यादातर नेशनल एंथम बन जाते हैं। हम सभी को याद है कि चक दे इंडिया सॉन्ग का सब पे भूत ऐसा सवार हुआ था कि आज तक इंडिया की किसी भी स्पोर्ट्स टीम का टूर्नामेंट होता है तो हमेशा हमें वही गाना सुनाई देता है। बट ऐसा मैदान फिल्म में इतने ज्यादा पावरफुल सॉन्ग नहीं है। इस फिल्म की जो बैकबोन है वो ड्रामा, परफॉर्मेंसेस और क्लाइमैक्स है, लेकिन जो गाने इस फिल्म के वो बहुत ज्यादा एवरेज है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो मैदान एक आउटस्टैंडिंग फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि बॉलीवुड की तरफ से कई सालों में सिर्फ एक ही बार आती है। आपको डेफिनेटली ये फिल्म ईद पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको मजा दिलाएगी, आपको थोड़ा बहुत रुलाएगी भी और लास्ट में एज एन इंडियन बहुत ज्यादा प्राउड फील कराएगी।